पर अभी जो बिजनेस आप बनाएंगे आगे वो लॉन्ग लास्टिंग फॉर एवर होगा। जैसा कि दिनेश जी बोल रहे थे ना कि हम लोग बहुत अनऑर्गेनाइज्ड वे में, तब वी वर नॉट ट्रेंड, हम लोग ट्रेंड नहीं थे। वी डिडंट नो दैट हाउ टू बिल्ड द बिजनेस, है ना। हमें हमें एक ही चीज पता था, लोगों को साइन अप करो और उनको मीटिंग तक ले आओ, बाकी सिस्टम विल टेक केयर, राइट। और ऐसा भी नहीं है, इसकी मदद से हम लोगों ने लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड किया, जिसमें फिल्टर भी हुए। कुछ लोग चले गए, उनको मालूम नहीं था क्यों क्यों चले गए, क्योंकि उनको ये भी नहीं मालूम था कि उन्होंने क्यों क्यों स्टार्ट किया इस बिजनेस को और किस लिए आए थे इस बिजनेस के अंदर, है ना। तो मैं भी अपने टॉपिक पे आऊंगा। तो मेरे को लगता है कि आपने नोट्स बनाए होंगे, डॉक्टर दिनेश ने जो आपको अंडरस्टैंडिंग दी, बट डोंट वरी, आपको इसके ऊपर तमाम चीजें अभी मिलेगी थ्रू डिजिटल और फिजिकल, आपके ही शहर में, है ना, राइट। सो जस्ट ए मिनट, या सो मैं अब तो आप लोगों को उसकी राइट अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, बट इतना जरूर ध्यान दीजिए कि यदि आप उस स्टैंडर्ड का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्यूएस का, तो आपको ओपन में नहीं मिलेगी, जैसा उन्होंने बताया, बीबीएस में नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेशन नहीं होगा, तो आप you'll मिस द बस, राइट। अब आते हैं कि हम लोग ये जो बीएफआई की मीटिंग है, इसका क्या पर्पस है, गोल क्या है ना। तो दिनेश जी अपनी बात में बोल रहे थे ना, आपको आपके सपनों से मिलवाने का काम। मेरे को अच्छी तरह से याद है 1999 में हयात होटल में मैं कार्ल एडन जी के साथ बैठा था, एंड कार्ल एडन ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज योर ड्रीम। मैं बहुत इनोसेंट था, मेरे दिमाग में एक ही चीज था, दिल में भी एक ही चीज थी, आत्मा में भी वही बसी हुई थी कि मुझे एमरल्ड जाना है। क्या जाना है? एमरल्ड जाना है। यानी जो एमरल्ड बिजनेस की जो सोच थी, जो विजन था, उसका जो भी कैलकुलेशन था मेरे दिमाग में, वो मेरे लिए इट वाज एवरीथिंग। सोते जागते ऐसे लगता था यार एमरल्ड बन जाएगा ना तो लाइफ विल बी ऑसम, सिग्निफिकेंट। आपको मालूम है, जो आप सोचते हो वो होता है। ये मैंने देखा, मुझे नहीं मालूम था व्हाट इज ए स्ट्रैटेजी, उस गोल को कैसे अचीव करते हैं, बट वो मेरे माइंड के अंदर उसका जो एग्जिस्टेंस है वो बन गया। बाद में हमें पता चला कि यही मैनिफेस्ट होता है, जो आप गहराई से सोचते हो किसी चीज को प्राप्त करने के लिए और उसको विजुअलाइज करते हो, उसको अफर्मेशंस करते हो। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, है ना, इन दिस बीएफआई मीटिंग, कि क्योंकि बीएफआई एक छोटा एमरल्ड होता है और कंपनी बहुत स्मार्टली डिजाइन की है बीएफआई, बीएफआई और बीबीआई। यदि आप इसके गणित को समझ गए ना, है ना, और आप वाकई में इसके पीछे पड़ गए। दुनिया में जब आप किसी चीज के पीछे पड़ जाते हो ना, तो वो हो जाती है नॉर्मली। डिपेंड करता है कि वो शिद्दत कितना प्योर है आपका। आप आप एमरल्ड जाके जो आपको मिलने वाला है, वो मिलने से पहले आपको कैसा फील करा रहा है, क्या फील गुड है अंदर? क्या आपको लगता है कि आप स्टेज पर अपने एमरल्डशिप को रिकॉग्नाइज होते हुए देख रहे हो? ये मैं आपको वो बता रहा हूं जो मेरी अपनी एमरल्ड की जर्नी की सोच थी। समझ तो नहीं थी, पर सोच गहरी थी। मैं सेल्फ टॉक भी एमरल्ड की ही करता था। आज देखो, और ऐसा नहीं था कि उस समय डेप्थ बिल्डिंग की बात होती थी, आइडेंटिफाई योर 3 legs एंड गो इन डेप्थ। देखो ये कभी नहीं चेंज होगा, राइट। तो आज हम आपको चाहते हैं कि आप अगले 2.5 महीने में आप कैसे बीएफआई जाएं, चाहे कम बैक करें या बीएफआई नए जाएं। नए जाते हैं तो रियली इट इज ग्रेट फीलिंग, है ना। हम तीनों डायमंड को बहुत अच्छी फीलिंग, क्योंकि अभी जब हम अनाउंस करेंगे आपको आगे, तो आपको लगेगा ओ वी आर सो ब्लेस्ड, वी आर सो लकी, है ना।
क्योंकि बीएफआई जाकर के आप कहते हैं ना दरवाजे खोलेंगे अपनी बड़ी बड़ी सक्सेस की, लेकिन दैट बीएफआई शुड नॉट बी वंस इन ए ब्लू मून, है ना। वो बीएफआई जब भी आप जाएं, मेरी आपसे अपील भी है कि आप जब भी बीएफआई जाएं तो आप अपने 3 चीजों पर ध्यान रखें। नंबर 1 कि स्ट्रक्चर प्रॉपर हो, राइट। नंबर 2 आपका और ग्रुप दोनों का पीवी गोल जरूर रहे। इफ यू सेट ए गोल ऑफ 100 पीवी तो आपके ग्रुप में भी पीवी गोल सेट करो। यदि आप स्ट्रक्चर 3 बना रहे हो ना, उसको भी बोलो स्टार्ट योर बिजनेस विथ 3 आइडेंटिफाई लेग। 3 लेग से बनाओ, बाद में वो आइडेंटिफाई हो जाएगी। हाँ, गो वाइड, आप ईगल स्ट्रक्चर बनाए, बट आज हम बीएफआई की बात करेंगे। एंड थर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि आपने पीवी गोल बनाया, आपने स्ट्रक्चर दिमाग में एकदम खींच दिया कि मेरा बिजनेस विदाउट 3 आइडेंटिफाई लेग इज गोइंग टू बी अनएक्सेप्टेबल, सोच भी नहीं सकता मैं। और वो आप डिस्प्ले में डाल दो अपने विजन बोर्ड पे। एक विजन बोर्ड जिसको आप कैरी करते हो जहां भी जाते हो, वो आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, है ना। और एक विजन बोर्ड जो आप अपने घर में बनाते हो। मैं बताऊंगा आपको कार्ल एडन ने मुझे नीति दिया था उन्होंने, व्हाट स्ट्रैटेजी ही गिव टू अकम्प्लिश माय एमरल्ड गोल, है ना। और वो जो उस दिन उन्होंने बताया था वो आज भी काम करेगा और आज के 20 साल बाद भी काम करेगा, क्योंकि प्रिंसिपल नेवर चेंज। सिद्धांत नहीं बदलते हैं, स्ट्रैटेजी बदल सकती है टाइम टू टाइम, बट प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम। और यदि प्रिंसिपल पे आपका बिजनेस क्रिएट हो गया ना, तो आप रहें या ना रहें, वो बिजनेस सस्टेनेबल होगा, वो ग्रोइंग होगा, वो लॉन्ग टर्म में जाएगा। तभी इसको जनरेशनल बिजनेस कहते हैं। और तभी आप इस बिजनेस को अपनी जनरेशन, अपने बेटे को, अपनी बेटी को आप विल कर पाओगे। विल क्या, वो बिजनेस कार्ल रेडन का हो चाहे, आप देखिए, आई नो पर्सनली बिकॉज आई टॉक टू डॉक्टर बरेच, उनका बिजनेस उनके बच्चों को आज भी उनकी 1, 2, 3 तारीख में 8 से 10 लेग ब्रेक हो जाती है। इसी को कहते हैं जनरेशनल बिजनेस। तो आप कैसा बिजनेस बनाओगे? तो मैं आपसे एक चीज बोलता हूं कि आज आप डायरी पे लिखिए कि कैन यू डिक्लेयर व्हेन यू आर गोइंग एमरल्ड। चाहे आज आप किसी भी लेवल पे हो, आप डिक्लेयर कर सकते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड में, ये फीड कर सकते हो कि आपका एमरल्ड बिजनेस किस ईयर में होगा, वो कौन से लकी डेट जिसमें आप अपनी एमरल्डशिप को सेलिब्रेट करते हुए अपनी फैमिली के साथ, अपनी अपलाइन के साथ, प्लीज डू दैट। क्योंकि मैं अब चूंकि आपकी अपलाइन हूं तो मैं आई कैन शेयर टाइम को ध्यान में रखते हुए कि जब मैं एमरल्ड जा रहा था तो मैं इलाहाबाद से मिर्जापुर जाता था अपनी फोर्ड आइकन लेकर के, और रास्ते में 2 जगह रुकता था मैं, और वो बिल्कुल कहते ना सुनसान जगह, इधर भी खेत उधर भी खेत, और मैं कनेक्ट करता था ऑलमाइटी से कि आप ही को पता है कि मैं एमरल्ड जा रहा हूं इस साल। एंड देन मैं अपनी बाहें फैला के, और आई यूज टू क्राई इन फ्रंट ऑफ माय गुरु, इन फ्रंट ऑफ नेचर, इन फ्रंट ऑफ यूनिवर्स, कि दिस ईयर इज गोइंग टू बी माय एमरल्डशिप। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप अपने माइंड में ये चीज फीड करते हो तो आपका माइंड उसी तरीके की सिचुएशन क्रिएट करता है, चाहे वो बंदे भेजने का, और चाहे बंदे जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सीरियस हो जाते हैं। मेरे एमरल्ड की जर्नी में बहुत सारे बंदे जो सोए हुए थे, उनको कहते हैं सोई हुई आत्माएं, उन्होंने मेरे को कॉल किया, कहा साथ मेरे पास टाइम होता मैं बताऊंगा। एक मिर्जापुर से मेरे को कॉल आया कि सर मैं इस बिजनेस में सिलवट जाना चाहता हूं। वो इनकम टैक्स ऑफिसर थे, मेरा ग्रुप जानता है इस स्टोरी को। और वो बंदा आया ट्रेन पकड़ के सुबह, खैर स्टोरी बहुत बड़ी है बट है इंटरेस्टिंग, है ना। और वो बंदा आया और उसने डिसाइड किया, और आपको मालूम है, पता नहीं, मेरी वाइफ ने कहा पैकअप करो बिकॉज यू हैव एमरल्ड गोल,
बीच में बहुत सारी थोड़ी सी सिचुएशन भी थी, और मैं उनके मिर्जापुर गया, उनके घर रुका, एंड लिस्ट बनाया उनकी 600 लोगों की। क्या आप 600 लोगों की लिस्ट बनाने की सोच रखते हो? गो इन एबंडेंस। आज के सिनेरियो में तो आई 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 चैलेंज यू टू मेक 1,000 लिस्ट। डोंट स्टॉप। आप रुकिए मत, 1,000 लोगों की लिस्ट बनाइए। पहले एबंडेंस में तो जाओ दोस्त, फिर देखते हैं बेसिक्स पे आके। जब बड़ी लिस्ट होगी, बड़ा रॉ मटेरियल होगा, एक बात बताएं, ये 1,000 की लिस्ट जिस दिन बनाओगे ना, आपकी सोच आज जो है ना वो बदल चुकी होगी, बड़ी हो चुकी होगी। कहते हैं ना, व्हाट इज एमवे? एमवे इज योर बिजनेस एंड यू आर द ओनर ऑफ योर बिजनेस। और जब आप एक बिजनेस जो बाहर देखते हो, उस ओनर से पूछना, हाउ डू यू थिंक अबाउट योर बिजनेस? इज नेचुरली से, आई थिंक वेरी हाई अबाउट माई बिजनेस, क्योंकि इसी से मैं बहुत सारी चीजें करने की योजना बना रहा हूं। सो एनीवे, वो बंदा आया, 56 ज्वाइनिंग हुई, 56, और वैभव था, वैल्यू एडेड बिजनेस अपॉर्चुनिटी, 200 पीवी की ज्वाइनिंग। कंपनी कुछ रिवॉर्ड्स रखी थी। ये रिवॉर्ड भी मेरे एमरेल्डशिप के लिए भेजा कंपनी, भगवान ने कंपनी के जो भी स्ट्रैटेजिक मैनेजर होगा उसके दिमाग में। वो जो इनकम टैक्स ऑफिसर था, उसको मैं जानता ही नहीं था, भगवान ने मेरे एमरेल्डशिप के लिए उसको मेरे लाइफ में भेजा। मैं तो शंका से देख रहा था उसको, मैं तो सोचा 6% भी जा पाएगा क्या? बट ही बिकेम ए गोल्ड प्रोड्यूसर इन दैट फिजिकल ईयर टू मेक माई बिजनेस एट एमरेल्ड। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको, फर्स्ट सेट योर गोल of your emerald business, then the BFI will be a game changer. फिर आपको BFI साधारण सा नहीं दिखेगा, फिर आपको लगेगा, फिर आपका स्लोगन चेंज हो जाएगा, लाइफ विदाउट BFI इज गोइंग टू बी अनएक्सेप्टेबल। राइट? सो अब कैसे होगा ये? पहले तो लिस्ट बड़ी बनाओ, है ना? और आपका जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसमें ये देखिए आप कि कौन लोग पीवी करता है। गो टू देम, आप उनके घर जाइए, अपॉइंट मतलब फोन पे सेटिंग करके, और जाइए और उनसे पूछिए, आप पीवी करते हो तो क्या एज ए कंज्यूमर माइंडसेट है आपका, या आप इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, जैसे दिनेश जी ने अभी बताया, कंपनी का प्लान बहुत बड़ा है, कंपनी अगले 25 साल के लिए सोच रही है, मैं तो आपको 5 साल के लिए सोचवा रहा था। वो तो आपके लिए एक इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म, अगले 25 यानी आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो ड्रीम और वो विजन लेके चल रही है। जस्ट थिंक, राइट? सिट डाउन विद देम, आप उनके साथ बैठिए और उनका 3% का गोल सेट करिए, क्योंकि आपको पता होगा BFI जाने के लिए आपके पास 3% की 3 लेख होनी चाहिए। यदि आपके बिजनेस में कोई व्यक्ति है, बैठा है, मैं आपको सरप्राइज कर सकता हूं कि आप जाओ तो, बैठो तो, जो पीवी कर रहे हैं आपके नेटवर्क में, और उनको अच्छी बातें बताओ कि फ्यूचर में एमवे कैसे सोच रही है। और हो सकता है आप उनका 6% का गोल सेट करो। कैसे हो सकता है और क्यों नहीं हो रहा है, इसके बारे में आत्मचिंतन करो। क्यों नहीं हो रहा है, पहले ये तो सेट करो क्यों नहीं हो रहा है, और कैसे हो सकता है इसकी स्ट्रेटेजी बनाओ। इसीलिए मैंने आपको अपनी स्टोरी बताया। मेरे को पहाड़ जैसा लग रहा था जब कार्लेटन ने मुझे कहा, मैं वो भी बता दूं, कार्लेटन ने मेरे डायरी पे 3 खट खट लेग पे लिखा, 10 गोले बनाया, बहुत स्पीड से उन्होंने 10-10 गोले बनाए, और बोला, फाइंड देम and find the right people and know them why they are going to join the business. ये जानो कि वो तुम्हारे बिजनेस में क्यों आ रहे हैं, और कैसे हो सकता है उनका 3%, कैसे हो सकता है उनका 6%। यू विल बी इन एमरल्ड क्वालिफिकेशन। तो मैं आपको कह रहा हूं, यू विल बी इन BFI क्वालिफिकेशन, यू विल बी इन ब्रॉन्ज क्वालिफिकेशन, यू विल बी इन क्वालिफिकेशन 10,000 people. Think about your people. Think about the prospect.
और ये 2.5 महीने यानी आधा नवंबर, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, वी चैलेंज यू टू कम इन दिस BFI क्लब। वी चैलेंज यू ऑल। आप क्या थे पीछे, 18% पे थे, 15 पे थे, प्लेटिनम थे, सिल्वर थे, आप सबका वेलकम है। बट इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। यदि आप जनवरी से अगला 6 महीने पहला OTCI कमाने के लिए और 6 महीने 15% मल्टीप्लाई कमा रहे हो, सिट डाउन विथ योर अपलाइन फाउंडर, एमरल्ड, प्लैटिनम, डायमंड, है ना, बाद में डायमंड, और बैठ करके गोल सेटिंग करिए, एक प्लानिंग करिए, एक स्ट्रेटेजी बनाइए, फील्ड पे उतरिए। और एक चीज याद रखिएगा, BFI वही जाता है जो ये 2 नॉन नेगोशिएबल गोल बनाता है। नंबर वन इज प्रोडक्ट, रिटेलिंग, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रॉपर नॉलेज, कॉस्ट पर यूज, इन्वेंट्री, मैजिक सेंटर, कॉर्नर बोलना मैंने बंद कर दिया, मैजिक सेंटर इन योर हाउस, लिटरेचर, कैटलॉग, और 20 प्रोडक्ट पे मास्टरी। ये क्यों बोल रहा हूं? BFI जाने के रास्ते में डिक्लेयर योर सेल्फ दैट आई विल नॉट इवन एक्सेप्ट माई 300 पर्सनल PV बिलो। 300 से बिलो में अपनी पर्सनल PV विद दिस रेंज, हाउ कैन आई थिंक अबाउट मी? 600 PV का गोल बनाओ और पैसा कैलकुलेट करना व्हेन यू विल गो BFI। अभी शुभांकर ने बोला भी, इट विल क्रॉस 10,000 रुपीज। सो 10,000 रुपए कमाने लगे और पहले 6 महीने में आपको OTC आएगा, आपकी रिकग्निशन होगी। और यदि आप 6 महीने कर गए तो दिनेश जी, वीरेंद्र जी और RP सिंह along with their अर्धांगिनी, है ना, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम आपको एक ऐसा माहौल देंगे 2 नाइट 3 डेज, सो दैट कि ये साल तो आपका BFI ईयर होगा, बट अगला साल आपका प्लैटिनम ईयर होगा बाय हिज ग्रेस। यही अनाउंस करने के लिए मैं आया था। आप 600 की लिस्ट बनाते हो, 1,000 की लिस्ट बनाते हो, 10,000 की लिस्ट बनाते हो, व्हाट यू डिसाइड, बट A70 की तैयारी को ध्यान में रखते हुए आप एक चीज जरूर करिए दोस्त, कि नॉन निगोशिएबल गोल ये होना चाहिए। नंबर 1 इज प्रोडक्ट, 600 PV का गोल बनाइए, एंड नंबर 2 इज स्पॉन्सरिंग गोल। क्योंकि जो आपको BFI जितने लोग क्वालिफाई कर पाएंगे ना, उसमें दूसरा गेम चेंजर होगा SSI। यानी जब आप 1200 PV करें तो कोशिश करें कि उसमें आपका 600-700 नया बिजनेस हो थ्रू SSI। क्योंकि SSI मीन्स एक्साइटमेंट। क्यों? 20,000 रुपया एक्स्ट्रा। BFI का मतलब एक्साइटमेंट, क्योंकि 20,000 OTCI और प्लस मल्टीप्लायर। एंड एक और चीज करिए, यदि आप जिसको भी आइडेंटिफाई करेंगे खुद को और अपनी टीम में जिसको, उनके साथ बैठने का टाइम है ये, आप नवंबर में बैठिए, 2 महीने में BFI हो जाता है दोस्त। सोचना पड़ेगा और सोच को गहरा करना पड़ेगा।